बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, वो कहता है व्हाट इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो कहता है, और एक रिजिड बॉडी के लिए, रिजिड बॉडी का आपको पता होगा कि एक ऐसा जिस्म होता है जिस पर फोर्स लगाएं तो उसके नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करते। तो उसके लिए वो कहता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का आपने एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की तारीफ देखते हैं। वो कहता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी एक जिस्म जब किसी एक एक्सिस के गिर्द घूमता है, मूव करता है, तो उसमें जो एनर्जी मौजूद होती है वो क्या कहलाती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखें इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। वो कहता है लेट अ बॉडी इज स्पिनिंग, कि एक जिस्म जो है वो स्पिन कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के गिर्द, हैविंग मास, उसका मास जो है वो m1 है, m2 है, m3 है और इसी तरह अप टू सोन mn है। एंड डिस्टेंसेस जो हैं वो एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस है वो r1 r2 r3 और उसी तरह rn रिस्पेक्टिवली है। और उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। ठीक है जी। तो हमें पता है v इज इक्वल टू, जब कोई एक चीज़ दायरे में मूव कर रही है तो उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू होती है r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब फॉर m1, जो m1 मास होगा, देखें ये मैंने एक पिक्चर बनाई, ये मास है इनिशियल और ये उसका रेडियस है इनिशियल। जब ये ऐसे मूव करता हुआ ऐसे ऐसे मूव करेगा, मैंने इस डिस्टेंस को rn तक डिवाइड कर लिया। यहाँ तक बिल फॉर m1 है, आगे m2 हो जाएगा, इधर m3 m4 m, और जिस तरह m1 होगा तो r भी 1 होगा, m2 होगा तो r भी 2 होगा, m3 होगा तो r भी 3 होगा, इसी तरह m अगर n हो जाएगा तो r भी n हो जाएगा। देखें तो अब ये है, हम m1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 1 के लिए देखें हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो 1/2, ठीक है, ये m1 तो m1 v की जगह क्या आ जाएगा? r ओमेगा, तो v1 है तो r1 ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 m1 और r1 का भी स्क्वायर और ओमेगा का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगर हमने 1 के लिए चेक किया तो m1 r1 और ओमेगा स्क्वायर हो गया। सेम इसी तरह देखें, सिमिलरली मैंने आगे लिखा कि जब हम चेक करेंगे m2 m3 और mn के लिए, सॉरी, तो के काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए हाफ m2 r2 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, उसी तरह 3 के लिए हाफ m3 r3 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, उसी तरह n के लिए क्या हो जाएगा? हाफ mn और rn का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी चेक करें तो वो काइनेटिक एनर्जी पहले वाली, दूसरे वाली और इसी तरह n तक सभी को जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल निकल आएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी 1 निकली थी मैंने 1 की जगह लिख ली, 2 वाली 2 की जगह लिख ली, इसी तरह अप टू सो ऑन n तक थी तो n तक लिख ली। अब इनमें सब में मैंने देखा कि ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है और हाफ, तो 1/2 और ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर मेरे पास बाकी क्या बच जाता है? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर और इसी तरह अप टू सो ऑन mn और rn का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर क्या है, मैंने समीशन अप्लाई किया। अंदर जो मेरे पास इतने आ रहे थे m1 r1 और ये वाली चीज़ें, काइनेटिक एनर्जी हाफ, ये सारी की सारी टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। और इस पर मैंने समीशन लगाया, i 1 से लेकर मेरे पास ये कहाँ तक था? 1 से लेकर ये मेरे पास n तक था, तो i यानी इनिशियल इज इक्वल 1 से लेकर समीशन कहाँ तक लगाई मैंने? n तक। तो किस पर लगा रहा हूँ? m पे और r पे, तो m इनिशियल और r इनिशियल का स्क्वायर। ये वाली टर्म जो अंदर आ रही है ये हमारे पास, हमें पता है किसके बराबर होती है? i के। i इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर और साथ में इसकी जगह क्या आ जाएगा? i आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है जी वो निकल आई हमारे पास, रोटेशनल होती है 1/2 i ओमेगा स्क्वायर के। और इसके यूजेस जैसे, यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं इसके? तो इसके यूजेस में जो है वो कहता है, देखिए रोलिंग और स्पिनिंग बॉडीज। रोलिंग क्या होता है कि कोई चीज़ रोल करती हुई यानी घूमती हुई जब गिर रही हो, और स्पिनिंग क्या होती है? स्पिन जब कोई जिस्म करता है तो वो क्या एक्सिस के गिर्द ही मूव कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। तो ऐसी बॉडीज जो होती हैं उनमें जो किसी सिस्टम में मौजूद हो, वो कहते हैं प्रेजेंट इन अ सिस्टम। ऐसी चीज़ें जो रोल कर रही हों या स्पिन कर रही हों किसी सिस्टम में मौजूद हो, तो उनमें ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको भी साथ में ऐड करके कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद है फ्लाइंग व्हील स्ट्रोक्स एनर्जी बिटवीन द पावर स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। जब पिस्टन जो होता है वो स्ट्रोक लगाता है, जोर लगाता है कि इसको फ्लाई व्हील को, तो उसमें क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है और मुकम्मल उस चक्कर में, मुकम्मल एक राउंड ट्रिप में क्या होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से वो व्हील जो है मुसलसल हरकत करता रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो नीचे आप मुझसे ये कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।